वेलकम टू गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, एक कॉमन प्रॉब्लम अभी मेरे को देखने को मिली है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, काफ़ी बार ये हुआ है। और चलिए इसके बारे में आपको एक बार फिर से अवगत करा देते हैं। शायद आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, इसके संदर्भ मैंने आपको अपडेट दी थी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से जो बच्चे हैं उनके जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं 24 तारीख को जो भी रिजल्ट आया है, तो उस केस में बच्चे पास थे। ठीक है, लेकिन अभी ये फरवरी में 7, 8, 9 तारीख को फिर से उनके रिजल्ट जब वो ओपन कर रहे हैं तो लिख के आ रहा है विद हेल्ड। ठीक है, विद हेल्ड का कुछ एक मैसेज आ रहा है उनके रिजल्ट के जगह पे। तो मैं दिखाना चाहूंगा क्या है ये देखिए, सबके साथ नहीं हुआ है, बहुत से बच्चे जो पास है वो क्लियर हैं। और इसका मतलब होता क्या है, क्यों ये लिख के आ रहा है, अब करना क्या है। ठीक है, तो सारी चीजें इसमें मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, वेट करिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप बार बार मेरे को मैसेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आपने भर दिए ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं आपको अगर कमेंट में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भी देखिए, सर अभी जो रिजल्ट ओ लेवल का आया हुआ है 24 जनवरी 2022 को, उन रिजल्ट में कुछ एरर आ गया है जिसमें जो लोग पास थे उनमें जो एग्जाम है विद हेल्ड दिखा रहा है। आप अपने स्तर से जांच करके देख लें। तो देखिए, अनु कुमार वर्मा जी का इनका मैसेज व्हाट्सएप पे भी हमारे पास आया था, कमेंट भी इनका है, तो मैं इसी के संदर्भ में आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रोफाइल अवेलेबल है और प्रोफाइल में हम जाते हैं जुलाई के रिजल्ट पे 24 तारीख को। तो ये भी जो स्टूडेंट है इन्होंने हमारे पास, ये है इनका नाम सत्यवीर यादव। ठीक है, तो इनका देखिए रिजल्ट है वो पहले था क्लियर। ठीक है, ये वाला देखिए, ये इनका पूरा एग्जाम क्लियर है, काफ़ी होनहार बच्चे हैं ये। मैं आपको इनकी प्रोफाइल दिखा देता हूँ, माई कोर्स पे जाके, और लॉग आउट हो गया है इनका प्रोफाइल। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, उनकी प्रोफाइल जो है कुछ इस प्रकार से है। इनके सारे जो एग्जाम है वो क्लियर हैं। ठीक है, इनका सिर्फ एक ही मॉड्यूल बचा था जो कि ये पास थे। M3R5 इन्होंने दिया था पाइथन का, जो कि ये पास थे। अब इनके में रिजल्ट में लिख के आ रहा है रिजल्ट विद हेल्ड। ठीक है, और ग्रेड में लिख के आ रहा है हैश। ठीक है, और नीचे देख सकते हैं नायलट के जो ग्रेड का जो प्रोसीजर है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर आपके में @ लिख के आता है तो एग्जाम कैंसिल माना जाता है, यानी कि मान लीजिए कोई कारण से एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। ए होता है तो ये मिलता है, ABS लिख के आता है यहाँ पे तो आपका अब्सेंट होता है। ठीक है, उसी प्रकार से बी लिख के आता है तो ये परसेंट होता है, C, D, F आता है तो फेल, L आता है तो आपका ऑलरेडी क्लियर है, S लिख के आता है तो पास है लेकिन 80 के ऊपर नंबर है, W आता है तो यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड है, X आता है तो एक्सेप्टेड है, Z आता है तो मॉड्यूल आपका कैंसिल हो गया किसी रीजन से। लेकिन अब यहाँ पे हैज लिख के आया तो हैज का तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो नाइलट को एक कॉलम और यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए था मेरे अनुमान से, कि जब हैज लिख के आता है तो उसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट विद हेड। यानी कि रिजल्ट विद हेड का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका जो रिजल्ट था उस पर क्या कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। अब रोक लगा दी गई है, किस कारण से लगाई गई है ये ना आपको पता चलेगा ना हमको पता चलेगा, सिर्फ किसको पता होगा, नाइलट को पता होगा, और जहां पे आपका सेंटर गया होगा उनको पता होगा। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट रोक क्यों लगाई जाती है, सिंपल सा आप समझें। देखिए, कोई अनवांटेड एक्टिविटी आपके सेंटर पे हुई होगी, मेरे को जिस प्रकार से पता चला है तो बच्चों ने ये बताया कि सर जो भी सेंटर थे हमारे, वो जो बच्चे थे वो लगभग इलाहाबाद के ही थे, तो इलाहाबाद के कुछ जो बच्चे हैं वहाँ के ही रिजल्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वो इलाहाबाद में जितने भी सेंटर बनाए गए थे उनके जो रिजल्ट इस समय डिक्लेयर हुए हैं 24 तारीख के, उनके में रिजल्ट विद हेड लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके रिजल्ट में रोक लगाई गई है। तो आपको देखिए करना कुछ नहीं है, पिछले साल भी 2020 में भी ये प्रॉब्लम आई थी, 21 में भी हुई थी, और 2019 में भी शायद सुनने को मिला था। ठीक है, तो ये 2-3-4 साल से ये प्रॉब्लम आई है बच्चों के साथ, और इलाहाबाद में ही लास्ट टाइम पे भी आई थी। तो इसका मतलब होता क्या है, या तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन रीजन होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रीजन होता है, कोई प्रॉब्लम हुई उस कारण से हो सकता है, या फिर आपके सेंटर पे कोई अनवांटेड एक्टिविटी यानी कि चीटिंग वगैरह हुई हो, नकल वगैरह पकड़ी गई हो, तो उस कारण से पूरा सेंटर को सील किया जाता है और कैंसिल किया जाता है। तो यहाँ पे भी हो सकता है आपके केस में ऐसा ही हुआ हो। तो जब पहले हुआ था तो उस केस में एग्जाम आपके क्या किए गए थे, कैंसिल किए गए थे, यानी कि रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। अब आपको क्या करना होता है, अब ये नाइलेट का पैनल डिसाइड करेगा कि
अब देखिए, आपके हो सकता है कि आपके कमरे में ना कुछ हुआ हो, लेकिन आपके स्कूल में कहीं ना कहीं हुआ होगा, इस कारण से रिजल्ट रोका गया है। ठीक है, तो ऐसा होता है, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब होगा क्या, अब या तो फिर आपका री एग्जाम कराया जाएगा सभी बच्चों का। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये सेंटर बनाए गए थे, वहाँ के जो बच्चे थे जिनके में विद हेल्ड लिख के आ रहा है, तो उनका री एग्जाम होगा। फिर आपका जुलाई में कराया जाए, जब भी कराया जाए उसके लिए आपको मेल किया जाएगा। ठीक है, आपको मेल आ जाएगा नायलट के माध्यम से, या फिर वेबसाइट पे यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा कि अब आप अपना एग्जाम को लॉक कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपसे पेमेंट ना ली जाए, या हो सकता है आपसे पेमेंट ली जाए। तो इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। तो नायलट जैसा अपडेट जारी करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा, फिर आपको बता दिया जाएगा। लास्ट ईयर जो हुआ था पहले, तो उसमें यही हुआ था, बच्चों को री एग्जाम देना पड़ा था। ठीक है, जितने भी बच्चों के एग्जाम में ये रिजल्ट लिख के आया था विद हेल्ड, उनको फिर से उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ा। यानी जो बच्चे पाइथन में थे, और हो सकता है ये बच्चे काफ़ी अच्छे हों, इनके साथ कुछ ना गलत हुआ हो, और ये पास होने वाले हो, इनका सर्टिफिकेट आना हो, लेकिन अब रिजल्ट अवेटेड हो गया है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो वेट करें, कोई अपडेट होगी तो आपको बताई जाएगी। फिलहाल जो रिजल्ट अवेटेड का मतलब होता है वो मैंने आपको समझा दिया। इसी सब्जेक्ट पे काफ़ी सारे कमेंट्स हैं हमारे पास, और ये काफ़ी लोगों के साथ ऐसा आ रहा है लिख के। ठीक है, रिजल्ट वेटेड लिख के आ रहा है 24 तारीख। देखिए, ये भी अंकित कुमार हैं सर। जुलाई 2021 ओ लेवल का जो रिजल्ट है विद हेल्ड यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन पहले वो पास थे, बाद में उनका ये लिख के आ रहा है। तो पहले हो सकता है नायलट को ये जानकारी ना मिली हो, बाद में किसी ने कोई ना कोई तो जानकारी होगी, तो ये नायलट को ही क्लियर पता होगा क्यों ये विद हेल्ड किया गया है। ठीक है, तो रिजल्ट रोका गया है, तो ये अंदर की बात है। बाकी जो होगा आपके सामने नायलट पब्लिश आपको कर देगा, जब भी इसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कंटिन्यू बने रहें, और आपके एग्जाम लॉक है वो अभी तो होने नहीं है, मान के चले अप्रैल मई तक जब भी आपके होंगे, और जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। कंटिन्यू अभी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस जो हैं हमारी ओ लेवल और ए लेवल की चल रही हैं। ठीक है, अभी हम फिलहाल ए लेवल की क्लासेस रिकॉर्डेड आपके लिए कर रहे हैं। जुलाई एग्जाम के लिए न्यू बैच यानी कि ए 9.3 को कंटिन्यू करेंगे, और ए 10.3 को अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बाकी जो बची हुई क्लासेस है वो भी आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसका डेमो ले सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब और जिनके प्रोजेक्ट नहीं सबमिट है वो फटाफट सबमिट कराएं। एक हफ्ते के अंदर आपके लगभग सबमिट हो जाएंगे, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इंस्टीट्यूट से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।